नमस्कार दोस्तों, स्टडी स्पीड में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आपका इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं जून 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक कुल 29 प्रश्न पत्र संपन्न हुए हैं। उसका हम तथ्यात्मक व्याख्या देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, आज डिस्कस करने वाले हैं जुलाई 2018 का द्वितीय प्रश्न पत्र। इससे पहले दिसंबर और जुलाई का 2019 का पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, भू अभिनति की अवधारणा का प्रतिपादन किया था हॉल एवं डोना ने। अगला है, कॉस्मोग्राफी शब्द का प्रतिपादन और उसे यूरेनोग्राफी और ज्योग्राफी में विभाजित किया था हम्बोल्ट ने। अगला है, अवक्षेपण से संबंधित आइस क्रिस्टल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वर्गीरॉन ने। अगला है, प्रवाल भित्ति से संबंधित निमज्जन सिद्धांत प्रतिपादित किया था डार्विन ने। अगला है, गुटेनबर्ग असंतता पाई जाती है प्रवाल और क्रोड के बीच में। अगला है, नदी समतल की अवधारणा का प्रतिपादन किया था क्रिकमे ने। अगला है, आनत शैल स्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा को कहा जाता है नतिलंब। अगला है, अंतः समुद्री कैनियन के उद्गम पर आविलता धारा का सिद्धांत किस विद्वान का है? तो ये हो जाएगा डेली का। अगला है, पैटरनॉस्टर झील है हिम सोपानों के प्रत्येक सोपान के आधार पर निर्मित जलयुक्त गर्त। अगला है, भूतकाल की कुंजी वर्तमान है, यानी कि वर्तमान भूतकाल की कुंजी है। यह अवधारणा एक रूपतावाद से संबंधित है। अगला है, वायु राशि की स्थिरता या अस्थिरता की डिग्री के निर्धारण के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है रेडियो सांडेस। अगला है, अभिकथन दिया, दक्षिणी ध्रुव निरंतर बर्फ से ढका रहता है किंतु वह प्रत्येक वर्ष 8 सेंटीमीटर से भी कम वर्षण प्राप्त करता है। तर्क दिया है, दक्षिणी ध्रुव में लगातार तेज हवाएं चलती हैं। तो इसमें ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला है, कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियस भ्रंश पट्टल सीमा और पट्टल गतियों का उदाहरण है। उत्तर हो जाएगा दक्षिणावर्त गति के साथ रूपांतरित सीमा। अगला है, सूची सुमेलित करना है। एक तरफ दिया फारेनहाइट के तापमान प्रदेश, एक तरफ दिया है टीई सूचकांक। तो मध्य तापी सूचकांक होता है 64 से 127 के बीच। सूक्ष्म तापी सूचकांक होता है 32 से 63 के बीच। और टैगा सूचकांक होता है 16 से 31। और टुंड्रा होता है 1 से 15। आगे देखते हैं। अगला है, कर्क प्रशांत मंडल कहलाता है 25 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। अगला है, सही सुमेलित करना है। एक तरफ उपकरण का नाम दिया है और एक तरफ दिया है किसको नापते हैं। इस स्लिंग साइक्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता मापते हैं। पैडोमीटर से दूरी मापते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर से विकिरण ऊर्जा मापते हैं। पिक्नोमीटर से मिट्टी का घनत्व मापते हैं। अगला है, अमेरिकन जलवायु विशेषज्ञ C.W. थॉर्नथ्वेट ने विश्व की जलवायु के वर्गीकरण की स्कीम का संशोधन किया था वर्ष 1948 में। अगला है, एक तरफ सही सुमेलन करना है। एक तरफ बल दिया है, दूसरी तरफ स्रोत दिया है। तो अन्योन्य क्रिया, पृथ्वी का घूर्णन, ज्वारीय बल, पृथ्वी का घनत्व, घर्षण बल, स्थलाकृतिक भिन्नताएं, प्रतिरोधक बल, स्थैतिक अवस्था। अगला है, सुमेलन करना है। एक तरफ दिया प्रक्रिया, दूसरी तरफ दिया परिणाम। तो अपघटन CH4, वाष्पोत्सर्जन जलवाष्प, श्वसन CO2, प्रकाश संश्लेषण O2।
अगला है अभिकथन दिया है, दक्षिणी और पूर्वी एशिया का मानसून एशियाई भूखंड की अवस्थिति और उसके आकार और भारतीय महासागर से उसकी समीपता द्वारा चालित होता है। तर्क दिया है, ऊपरी तन वायु परिसंचरण में वायु और दाब के पैटर्न मानसूनी प्रवाह के सृजन से संबंधित रहते हैं। तो इसमें आर ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें भी सही सुमेलन करना है। तो एक तरफ दिया है महासागर खाई, एक तरफ दिया है गहराई। तो टोंगा की गहराई 10,880 मीटर है, क्यूरिल कमचटा की गहराई 10,500 है, फिलीपींस की गहराई 10,540 है, रोमांसे की गहराई 7,760 है। अगला है स्वमंडल यानी कि होमोस्फेयर में सापेक्षिक रूप से अक्रिय नाइट्रोजन के विशाल भंडार का मुख्य स्रोत है ज्वालामुखी गतिविधियाँ। अगला है नाजका पट्टल बढ़ रहा है पूर्व दिशा की ओर। अगला है भूमि से समुद्र तक वेलांचल में सही अनुक्रम है पश्चिम तट, अग्र तट, निकट तट, अपतट। अगला है अभिकथन दिया है, निम्न अक्षांशों में गहरे शीत क्षेत्र में समुद्री जल जमता नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा अभिकथन दिया है, निम्न अक्षांशों में गहरे शीत क्षेत्र में समुद्री जल जमता नहीं है। तर्क है, गहरा समुद्री जल अपनी उच्च लवणता के कारण तीव्र दबाव के अंदर नहीं रहता है। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ए सत्य है और आर असत्य है। अगला है समुद्री जल लवणता में विश्वव्यापी भिन्नता का सही औसत परिसर या रेंज है 34 से 37 लवणता पाई जाती है। अगला है अभिकथन दिया है, एंट्रोपी अवस्था में ऊर्जा प्रवाह उत्पादन से श्वसन की ओर स्थानांतरित होती है जिससे ऑक्सीजन की मांग ऑक्सीजन की उपलब्धता से अधिक हो जाती है। तर्क दिया है, समताप मंडल में ओजोन परत के निःशेषण से त्वचा संबंधी रोग हो जाता है। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ए आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला है सजीव पदार्थों में प्राकृतिक तत्वों का वह समूह जो पृथ्वी के 99% से ज़्यादा बायोमास जैवभार बनाता है HOC। उसका उत्तर है HOC। अगला है भव्य डायनासोर के परिक्षेपण में महत्वपूर्ण परिघटना है। उत्तर हो जाएगा महाद्वीपीय विस्थापन। अगला है रियो डी जनेरियो में जून 3 से 14, 1992 के दौरान पर्यावरण और विकास पर आयोजित UN सम्मेलन की अध्यक्षता की थी मैरिस एफ स्ट्रॉन्ग ने। अगला है सही सुमेल करना है, एक तरफ दिया उत्सर्जक, एक तरफ दिया है उत्सर्जित तत्व। तो उत्सर्जक में क्षयमान पादप, उत्सर्जित तत्वों में हाइड्रोजन सल्फाइड। ज्वालामुखी सल्फर ऑक्साइड, महासागर लवण स्प्रे, वन अग्नि कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला है सामान्य बनाम विशेष भूगोल के द्विभाजन की नींव रखी थी बर्नहार्ड वारेनियस ने। अगला है एक तरफ दिया है लेखक, एक तरफ दिया है पुस्तक। अल बलाकी पुस्तक के लेखक किताबुल अस्काल हैं। अल बरूनी की रचना जो है किताब अल हिंद है। इब्न खालदून की पुस्तक मुकादिमा है, मुकादिमा। अगला है हाइड्रोलिक स्लैब थ्योरी का प्रतिपादन किया था R.E. हार्टोन ने। अगला है भूगोल में व्यवहार परक दृष्टिकोण पर जोर दिया जाता है विलियम किर्क के द्वारा। जर्मन भूगोलीय विचारधारा के विकास में योगदान करने वाले जर्मन भूगोलवेत्ताओं का सही अनुक्रम है। तो सबसे पहले हो जाएगा पैस्चल, फिर हो जाएगा रेडजल, फिर हो जाएगा हैटनर, फिर हो जाएगा ट्रॉल।
अगला है रहन सहन के भिन्न तरीकों और भिन्न संस्कृति के लोगों के लिए एक ही पर्यावरण भिन्न अर्थ रखता है। यह कथन संबंधित है संभाव्यतावाद से। अगला है संभाव्यतावाद का विचार सर्वप्रथम विकसित किया था फ्रेंच पंथ ने। अगला समस्त भूगोलीय प्रगति का मुख्य विचार पार्थिव एकता का है। इस कथन का श्रेय दिया जाता है वाइडल डी ला ब्लास को। अगला है भूगोल के भाव और उद्देश्य में आमूलचूल रूपांतरण के लिए जिम्मेदार था परिमाणीकरण परिप्रेक्ष्य। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के उत्तराखंड, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल एवं हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम लिंग अनुपात दर्ज किया गया था पश्चिम बंगाल में। अगला यूएन डेमोग्राफिक ईयरबुक 2010 के अनुसार भारत, जापान, बांग्लादेश एवं पाकिस्तान में उच्चतम जनसंख्या घनत्व प्रत्येक वर्ग किलोमीटर व्यक्ति दर्ज किया गया था बांग्लादेश में। अगला है केंद्रीय स्थान सिद्धांत की प्रभाव सीमा चित्रांकित करता है सेवा का समर्थन करने के लिए लोगों की आवश्यक संख्या। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना में 950 से अधिक लिंग अनुपात दर्ज किया था आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना में। अगला है सुमेल करना है। एक तरफ दिया है बस्ती संरेखण, एक तरफ दिया है बस्ती पैटर्न। तो रेखी का हो जाएगा, इस तरह का चित्र बनेगा। रेखी का इस तरह से चित्र बनेगा और गुच्छित का इस तरह से चित्र बनेगा। तारानुमा का इस तरह से चित्र बनेगा और समवितरण का इस तरह से फिगर बनेगा। एक बार चाहे तो आप फिर से देख सकते हैं। रेखीय पैटर्न जो है इस तरह से बनेगा, गुच्छित पैटर्न इस तरह से बनेगा, तारानुमा पैटर्न इस तरह से बनेगा और समवितरण इस तरह से पैटर्न बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण मॉडल के अनुसार अवस्थिति पर सेवा का विभव उपयोग इंगित करता है। उत्तर हो जाएगा जनसंख्या के आकार के साथ प्रत्यक्ष संबंध और दूरी के साथ प्रतिलोम संबंध। अगला है जनांकीय शब्द व्याख्या। एक तरफ दिया है जनांकीय शब्द, एक तरफ दिया है व्याख्या। तो देखते हैं कोहोर्ट विशिष्ट सर्वसामान्य विशेषता द्वारा एकीकृत जनसंख्या समूह। प्राकृतिक वृद्धि, मृत्यु दर, घटा जन्म दर। कुल प्रजनन दर, स्त्री द्वारा अपने गर्भ धारण करने की आयु के दौरान जन्मे बच्चों की औसत संख्या। अगला है आश्रितता दर, उत्पादक आयु समूह में आश्रितों की संख्या का माप। अगला है भारत में राज्यों में 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का 1/4 से अधिक जनसंख्या दर्ज की थी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। अगला है अवस्थिति त्रिकोण की संरचना फ्रेम का प्रयोग करते हुए न्यूनतम परिवहन लागत अवस्थिति की अवधारणा प्रतिपादित की थी ए वेबर द्वारा। अगला है सुमेलित करना है। तो सूची 1, सूची 2 सूची 1 में अर्थव्यवस्था, सूची 2 में विशेषता। तो आपका हो जाएगा निर्वाह अर्थव्यवस्था, सामानों का अत्यल्प आदान प्रदान और बाजार की सिर्फ सीमित आवश्यकता, उसे कहते हैं निर्वाह अर्थव्यवस्था। वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था, इसमें बाजार प्रतिस्पर्धा उत्पादन पद्धतियों के निर्माण में प्राथमिक बल के रूप में कार्य करती है। अगला है सघन निर्वाह अर्थव्यवस्था, इसमें आत्मनिर्भरता, उच्च उत्पादन और अधिक जनसंख्या घनत्व। अगला है विस्तीर्ण निर्वाह अर्थव्यवस्था, इसमें हो जाएगा आत्मनिर्भरता, कम उत्पादन और कम जनसंख्या घनत्व, विस्तीर्ण निर्वाह अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला सुमेलित करना है। सूची 1, सूची 2। सूची 1 में विटेल्सी के कृषि प्रदेश और सूची 2 में देशों के नाम। तो वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन न्यूजीलैंड, वाणिज्यिक अनुत्पादन अर्जेंटीना,
नोमैडिक हर्डिंग मंगोलिया, वाणिज्यिक पौधरोपण श्रीलंका। अगला है कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली की उच्च तकनीक हाईटेक फर्मों की अवस्थिति में सर्वाधिक प्रभावपूर्ण कारक है समूहन अर्थव्यवस्था। अगला है रीमर ने विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भू परिवहन प्रणाली के विकास हेतु मॉडल प्रतिपादित किया था वर्ष 1977 में। अगला है सुमिलित कीजिए और सूची 1 सूची 2। सूची 1 में देश, सूची 2 में खनिज भंडार। तो लाइबेरिया में लौ खनिज भंडार पाया जाता है, गिनी में बॉक्साइट खनिज भंडार पाया जाता है, टोगो में फास्फेट और नाइजर में यूरेनियम। अगला है अल्फ्रेड वेबर ने अपनी अवस्थिति त्रिकोण की अवधारणा में कट गया है अवधारणा में सत लगाया था। 1 मिनट कट गया। इसका हो जाएगा अल्फ्रेड वेबर ने अपनी अवस्थिति त्रिकोण की अवधारणा में शर्त लगाया था R1 और R2 दोनों नियत और घटता हो, जहां R1 और R2 दो कच्चा माल है। अगला है सही सुमेलित करना था। एक तरफ दिया अर्थव्यवस्था, दूसरी तरफ दिया गतिविधियाँ। प्राथमिक में पर्ल कल्चर आ जाएगा, द्वितीयक में सूती कताई आ जाएगा, तृतीयक में रेल सेवाएं आ जाएगी, चतुष्क में अनुसंधान प्रयास आ जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है वह पुस्तक कृति जिसमें मैकेंडर ने वर्ष 1919 में अपने सिद्धांत पाइवट एरिया का हार्टलैंड के रूप में नामकरण किया था। उत्तर हो जाएगा डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी। अगला है इस पुस्तक का सही नाम है डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी, अ स्टडी इन द पॉलिटिक्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शंस। अगला है राज्य निर्माण का जैव सिद्धांत प्रतिपादन किया था रेडजेल द्वारा। अगला है पुस्तक ज्योग्राफी ऑफ पीस रचना है स्पाइक मैन की। नोट में दिया है इस पुस्तक का सही नाम है द ज्योग्राफी ऑफ द पीस। अगला है अपने आकार के अनुसार चिली आता है खंडित और दीर्घित श्रेणी के अंतर्गत। अगला है राजनीतिक भूगोल का विदेश नीति के साथ संबंध को प्रतिष्ठित किया है कार्ल हासुफर ने। अगला है सुमेलित करना है। एक तरफ दिया है देश, एक तरफ दिया है राजभाषा। तो लग्जमबर्ग की राजभाषा है फ्रेंच, अल्जीरिया की राजभाषा है अरबी, चिली की राजभाषा है स्पेनिश, कजाकिस्तान की भाषा है रूसी। अगला है सुमेल करना है। पुस्तक का नाम दिया है, एक तरफ लेखक का नाम दिया है। ह्यूमन यूनिवर्सल के लेखक हैं डोनाल्ड ई ब्राउन। द सोशल कन्क्वेस्ट ऑफ द अर्थ इसके लेखक हैं एडवर्ड ओ विल्सन। नॉट बाय जीन अलोन इसके लेखक है पीटर जे रिचर्डसन। अगला है को इवोल्यूशन इसके लेखक हैं W.H. डरहम। नोट में लिखा है को इवोल्यूशन पुस्तक का पूर्ण नाम कोवोल्यूशन जीनस कल्चर एंड ह्यूमन डाइवर्सिटी। अगला है भारत में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या है 22। अगला है सही सुमेल करना है। एक तरफ दिया धार्मिक समुदाय, एक तरफ दिया है जनसंख्या हिस्सेदारी। ईसाई भारत में कुल ईसाई हैं 2.3, बौद्ध हैं 0.7, सिख हैं 1.7 और जैन हैं 0.4 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला देखते हैं भारत की नार्डिक जाति रेस के पास विशेषताएं होती हैं लंबा कद और लंबा चेहरा। अगला है किसी विकास प्रक्रिया को करने के लिए चयन सूचकांकों के बारे में कथन है नकारात्मक और सकारात्मक सूचकांकों को एक दूसरे के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए। सूचकांक निश्चित रूप से अध्ययन में परिभाषित विकास की अवधारणा से निकलना चाहिए। अगला है शहर का नाम और सूची मिलान करना है। शहर का नाम और योजना बनाए जाने की अवधि कांचीपुरम
प्राचीन काल, जैसलमेर मध्यकाल, कोडईकनाल औपनिवेशिक काल, भिलाई स्वतंत्रोत्तर काल। अगला है, अभिकथन में दिया है 1947 में हुए भारत विभाजन से देश में टाउन प्लानिंग गतिविधियों को बल मिला। तर्क है, विस्थापित लोगों के पुनर्वास और उन्हें रोजगार के अवसर मुहैया कराने के कार्य ने नगर नियोजकों, टाउन प्लानर्स के लिए विशेषकर उत्तर भारत के राज्यों में नए राज्य बसाने और विद्यमान शहरों में सुविधाएं मुहैया कराने का बड़ा अवसर प्रदान किया। तो इसमें हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला है, 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स का सीमांकन करने हेतु वह मानदंड जिसका प्रयोग किया गया, जिसे भारत के योजना आयोग वर्तमान नीति आयोग ने 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि योजना हेतु क्षेत्रीय दृष्टिकोण की शुरुआत करने के लिए स्वीकार किया। उत्तर हो जाएगा जलवायु, मृदा गुण, वृष्टि और जल की उपलब्धता। अगला है, सुमेल करना है, तो इसमें हो जाएगा विद्वानों के नाम और एक तरफ हो जाएगा मेसो क्षेत्रों की संख्या। विद्वानों का नाम जिन्होंने आयोजन क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार करने हेतु योजना तैयार की थी। तो भट्ट और प्रकाश राव 51 मेसो क्षेत्र, पी सेन गुप्ता 42, सी एस चंद्रशेखर 35, वी नाथ 48। अगला देखते हैं। अगला है, योजना प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की रूपरेखा तैयार करने हेतु मानदंड का प्रयोग किया गया है। उत्तर हो जाएगा प्रकार्यात्मक एकता, भू आकृति और जनसांख्यिकीय विशेषता तथा प्रशासनिक संलग्नता। अगला है, सही सुमेल करना है। एक तरफ दिया है सूची 1 सूची 2। सूची 1 में दिया है विकास के आयाम, सूची 2 में दिया है विकास के सूचकांक। तो विकास के आयाम में हो जाएगा आर्थिक का हो जाएगा प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादन, सामाजिक कुल महिला जनसंख्या की तुलना में महिला साक्षरों की प्रतिशतता। राजनीतिक में हो जाएगा कुल अल्पसंख्यक निर्वाचक गण की तुलना में वास्तव में मतदान करने वाले अल्पसंख्यक लोगों की संख्या। पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय में हो जाएगा कुल बंजर भूमि की तुलना में उद्धारित भूमि की प्रतिशतता। अगला है, विकास की अवधारणा के संबंध में सही कथन है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया है। समय और स्थान के अनुसार विकास का अर्थ बदल जाता है। अगला है, सही कथन है। संदर्शी योजना को दीर्घावधि योजना भी कहा जा सकता है। संदर्शी योजना 20 से 25 वर्षों की अवधि के लिए तैयार की जाती है। संदर्शी योजनाएं विभिन्न सोपानिक स्तर पर योजनाओं का स्थानिक समेकन सुनिश्चित करती हैं। अगला है, कॉमर्शियल डेयरी फार्मिंग में यूएसए, भारत, चीन तथा पाकिस्तान में वह देश जिसका प्रथम स्थान है यूएसए। महाराष्ट्र में पहली बार आधुनिक सूती वस्त्र मिल की स्थापना हुई थी वर्ष 1854 में। सही सुमेल करना है। सूची 1 सूची 2। सूची 1 में बांध का नाम, सूची 2 में राज्य का नाम। तो बांध का नाम मयूराक्षी पश्चिम बंगाल में है, मैत्तूर तमिलनाडु में है, यानी मैटूर कहते हैं। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है, हीराकुंड उड़ीसा में है। मयूराक्षी बांध कनाडा बांध झारखंड के संथाल परगना में है। अगला देखते हैं। अगला है, दुमका जिले में मसानजोर में स्थित है, जबकि बैराज वीरभूमि पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। वही नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में एवं तेलंगाना दोनों में स्थित है। अगला है, भारतीय क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून वापसी की तिथि है 1 सितंबर। अगला है, आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला खनिज के अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है, वह है मैग्नेटाइट। अगला है, वह वास्तुकार नियोजक जिसने चंडीगढ़ शहर का मास्टर प्लान तैयार किया था। उत्तर होगा ली कार्बूसियर। अगला है, कोयला भंडार के मामले में भारत के झारखंड का तीसरा स्थान है
और उसके बाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बाद, यानी कि कोयला भंडार के मामले में भारत के झारखंड का तीसरा स्थान है। कोयला के मामले में उड़ीसा पहले स्थान पर है, छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर झारखंड है। यानी कि पहला उड़ीसा, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा झारखंड। नोट में दिया कोयला भंडार के मामले में झारखंड का प्रथम स्थान है। उत्पादन अगर भंडार की बात की जाए तो झारखंड पहले स्थान पर है, जबकि उत्पादन के मामले में तीसरे स्थान पर है। ये 2018 का रिपोर्ट है। अगला है आदित्यपुर विशेष आर्थिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रसिद्ध है ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स के लिए। अगला है राज्य दिया एक तरफ प्रति व्यक्ति GDP 1000 रुपये 2015-16। हरियाणा 180, कर्नाटक 146, केरल 156, पंजाब 115। अगला है अभिकथन में दिया है भारत अपने व्यापार घाटे को पाटने में सफल नहीं रहा। तर्क में दिया है मूल्य के बाद में भारत का निर्यात घटता रहा। तो ये सही है किंतु आर गलत है। अगला है भारत में रिमोट सेंसिंग डाटा प्राप्त करने और उसको प्रोसेस करने के पश्चात उस पर कार्य करता है NRSC। अगला है तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में विभिन्नता EMR स्पेक्ट्रम बैंड का सही क्रम है पराबैंगनी, नीला, हरा, लाल। अभिकथन ए रडार को सक्रिय संवेदक सेंसर माना जाता है। तर्क दिया है ये संवेदक रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हुए वस्तुओं और उनके रेंज का पता लगाते हैं। तो इसमें हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो दोस्तों ये था जो है आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन पेपर आपके परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आपको यदि लगे कि आपके लिए अच्छा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।